स्टार्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग में महिला हिंसा से जुड़े मामलों की शिकायतों में पिछले 8 महीनों में 46% की वृद्धि हुई है। स्टॉप। इनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की हैं। स्टॉप। बलात्कार और दूसरे अपराधों के मामले भी इस आंकड़े में शामिल हैं। स्टॉप। महिला हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। स्टॉप। महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्टॉप। ये चौंकाते भले ही नहीं लेकिन सवाल जरूर खड़े करते हैं। स्टॉप। तमाम प्रयासों के बावजूद क्या देश में महिला अपराधों की रोकथाम के प्रयासों को गति मिल पाई है? स्टॉप। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या महिलाएं अपनी शिकायत लेकर महिला आयोग जैसी संस्थाओं तक पहुंच पा रही हैं? स्टॉपेरा। सवाल अनगिनत हैं लेकिन चिंताजनक तथ्य यही है कि सरकारों के तमाम दावों के बावजूद देश में नारी उत्पीड़न से जुड़े अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। स्टॉप। देश में अपने अधिकारों को लेकर महिलाएं जागरूक हुई हैं तो यह सुखद है। स्टॉप। इस जागरूकता के बावजूद उनके प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे हैं तो यह स्थिति खतरनाक भी है। स्टॉप। आखिर कैसे इन अपराधों पर काबू पाया जाए? स्टॉप। हालांकि घरेलू हिंसा के मामलों में दूसरा पहलू यह भी है कि इनमें दहेज से जुड़े दूसरे मामलों का भी एक बड़ा आधार होता है। स्टॉप। अपने मामलों को मजबूत बनाने के लिए भी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। स्टॉप। ऐसे में सही और गलत के बीच में बहुत बारीक सा अंतर रह जाता है। स्टॉप। खैर इसके बाद भी ज़रूरी है कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि महिला अपराधों के प्रति सख्त रवैया बरकरार रहे। स्टॉप। महिला अपराध से जुड़े लोगों के प्रति कानून सख्ती से काम करे। स्टॉपेरा। महत्वपूर्ण यही है कि हम महिला अपराधों को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करें और पीड़ित महिलाओं को बाहर निकलकर शिकायत करने का हौसला दें। स्टॉप। अगर ऐसा होगा तो अपराधों पर एक स्तर तक अंकुश लगाना संभव होगा। स्टॉप। घरेलू हिंसा जैसे मामलों में अगर पहले चरण पर ही विरोध होगा तो ये अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में पहुंचने से पहले ही रुक जाएंगे। स्टॉप। ऐसे में इन अपराधों के प्रति आवाज़ बुलंद करने वाली महिलाओं को समाज के सहयोग की ज़रूरत है। स्टॉप। सबसे बड़ा सवाल सुनवाई का भी है। स्टॉप। खास तौर से घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़िताओं को यदि समय पर सुरक्षा और न्याय मिल पाए तो यह भी उनके हक में सबसे बड़ा काम होगा। स्टॉप। ये काम सरकारों को ही करना है जो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती हैं। स्टॉपेरा। राजस्थान मध्य प्रदेश एवं गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले हाट मेलों में परिदृश्य कुछ बदला सा नजर आने लगा है। स्टॉप। विगत 30-40 वर्ष पूर्व सहज में ही उपलब्ध पोषक तत्वों से परिपूर्ण फल एवं सब्जियां यथा रायणे, फालसे, टिमरू, जंगल जलेबी, किकोड़े, डांगरा, ककड़ी, तर ककड़ी, चण, बोर, देशी आम, देशी खजूर, परवल, सिंगे, कमल, काकड़ी, देशी इमली, कंद, गोला आदि कहीं गायब से हो गए हैं। स्टॉप। इनके साथ ही क्षेत्र विशेष की कुछ परंपरागत फसलें एवं उनकी प्रजातियां जैसे मक्का की देशी किस्म तेलनी दूध मोंगर गांगड़ी चावल की काली कमोद
पाथरियाँ भी वर्तमान परिदृश्य से लुप्त होती जा रही हैं। स्टॉप। ये पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं एवं जनजातियों के पोषण के मुख्य साधन थीं। स्टॉप। आज मधुमेह रोकने में गुणकारी किकोड़े जैसी अति सामान्य परिस्थितियों में उगने वाली सब्जी बाजारों में यदा कदाही उपलब्ध होती है। स्टॉप। यह स्थिति वर्तमान परिदृश्य के बदलाव के साथ साथ जनजातियों के खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सहज उपलब्ध फल सब्जियों की कमी एवं कुपोषण वृद्धि के कारणों की तरफ इशारा करती है। स्टॉप। पैरा। देश में जनजातियों की कुल 104.3 मिलियन आबादी 2011 जनगणना के अनुसार निवास करती है, जिसकी 80% मध्य भारत के 8 राज्यों यथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा एवं कर्नाटक में निवास करती हैं। स्टॉप। इनमें 5 वर्ष से कम उम्र के 40% बच्चे कम ऊंचाई एवं 16% अत्यधिक कम ऊंचाई वाले देखे गए हैं। स्टॉप। इसी तरह 23% बच्चों में बहुत अधिक दुबलापन एवं 46.8% गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं एनीमिया से ग्रसित पाई गई हैं। स्टॉप। जनजातियों एवं गैर जनजातियों के बच्चों की अत्यधिक कम ऊंचाई का आकलन करें तो वह क्रमशः 16 एवं 9% है, जो जनजातीय बच्चों में कुपोषण की अधिक गंभीरता दर्शाता है। CNNS 2016 से 18 रिपोर्ट। स्टॉप। पैरा। कभी आदिवासी समुदाय अपनी परंपरागत फसलों के जरिए पोषण के विभिन्न घटक यथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि की सहज ही पूर्ति कर लेता था। स्टॉप। विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति अधिक आय एवं उत्पादन के लिए नकदी फसलें जैसे कपास, सोयाबीन एवं संकर मक्का जैसी एकल फसल, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। स्टॉप। इस कारण कम उपज वाली, किंतु अधिक पोषकता वाली पूर्व प्रचलित फसलों की खेती हाशिए पर चली गई है। स्टॉप। साथ ही एकल खेती, संकर खेती में प्रतिवर्ष नया बीज एवं नकदी फसल के चलन से आदिवासी समुदाय खुद का बीज तो खोता जा ही रहा है, खेती के आदानों पर अधिक खर्च होने से आजीविका के लिए निकटस्थ राज्यों में पलायन कर परिवार को अनजाने ही कुपोषण की ओर अग्रसर कर रहा है। स्टॉपेरा। राजस्थान का ही उदाहरण लें। स्टॉप। यहाँ छोटे अनाज जैसे कुटकी, कांगनी, कोदो, सामा जैसी फसलें वर्तमान परिदृश्य से लगभग गायब सी हो गई हैं। स्टॉप। सर्वविदित है कि ये फसलें कैल्शियम, आयरन, फाइबर जैसे आवश्यक खनिज तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्टॉप। साथ ही मधुमेह जैसी बीमारियों के प्रति भी इनमें प्रतिरोधी क्षमता है। स्टॉप। वर्तमान कोरोना परिदृश्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए इन लुप्त होती फसलों एवं प्रजातियों की महत्ता परिलक्षित होती है। स्टॉप। इसलिए क्षेत्र विशेष की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर मिश्रित खेती की परंपरागत पद्धतियों को अधिक आय परक बनाते हुए उन्नत कार्य योजना लागू की जाए। स्टॉपेरा। भारतीय जनता पार्टी कभी सबसे अनुशासित पार्टी कहलाती थी। स्टॉप। आज इस पार्टी के अंदर राजस्थान में कई धड़े बन गए हैं। स्टॉप। पार्टी में विवाद लगातार गहराते जा रहे हैं। स्टॉप। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच पोस्टर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। स्टॉप।
भाजपा के दो क्षत्रप आमने सामने हो गए हैं, स्टॉप। पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल ने प्रतिपक्ष नेता व 8 बार के विधायक गुलाबचंद कटारिया पर निशाना साधा है, स्टॉप।